नमस्कार दोस्तों, मैं अमित तरफ सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स पे स्वागत है। और दोस्त, आप सभी को पता है कि शेड को क्लीन करने का जो तरीका रहता है वो एक एक लॉट में एक एक हिसाब से करना पड़ता है। तो नॉर्मली अगर कोई डिजीज़ आपके फार्म में नहीं होगा तो आप सिर्फ वाइट वॉश करने से भी आपका चल जाएगा, कोई डिसइंफेक्टेंट स्प्रे भी करने से आपका चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि 2-3 डिजीज़ जो है इस बार को इस लॉट में आपका फार्म में आया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा उसको थोड़ा सा बार्निंग कर देने के लिए। तो दोस्त, इससे क्या हो जाता है, इससे जो मिट्टी होता है वो 3 इंच 4 इंच तक गर्म हो जाता है और वहाँ पे मतलब नीचे कोई अगर जार्म वगैरह कुछ रहेगा तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरह से आपको भी करना चाहिए। बहुत सारे फार्मर्स ऐसा कमेंट करता है कि सर एक लॉट में जो डिजीज़ है वो हर लॉट में आ रहा है। तो दोस्त, ये आपको इस तरह से करना है कि फार्म जो शेड जो आप क्लीन करोगे वो एकदम नया के माफिक करना है। आपका जो नया फार्म जब कंस्ट्रक्शन हुआ था, जो पहला लॉट है, उसमें आपको डेफिनेटली जो रिज़ल्ट है आपका ब्रॉयलर का वो अच्छा मिला। तो वो क्यों मिला? क्योंकि उसमें बहुत सारे डिजीज़ जो होता है वो नहीं रहता है। और जैसे जैसे हम फार्मिंग करते रहते हैं तो बहुत सारे डिजीज़ जैसे कि इकोलाई का डिजीज़ हो गया या तो फिर कोक्सीडियोसिस का जो जार्म हो गया वो सेड पे रह जाता है और कंटिन्यू हर लॉट में इफेक्ट करता है। और इस लॉट पे जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे फार्म में 3 डिजीज़ आया था। पहले तो आया था इकोलाई, जो कि जाने का नाम ही नहीं कर रहा था। हो सकता है कि मिट्टी के अंदर उसका जार्म रह गया है। और दूसरा है कोक्सीडियोसिस, वो भी जाने का नाम नहीं कर रहा था। और तीसरा है सीआरडी। तो ये जो डिजीज़ मेरे फार्म में 3 डिजीज़ आया है, तो इसलिए मैं इस बार को बार्निंग करवा रहा हूँ। और बार्निंग का खर्चा आपको आएगा, मतलब मान लीजिए कि 4000 स्क्वायर फीट होगा तो 15 किलो के आसपास आपका जो गैस है वो कंजम्पशन होगा। और इससे आप देख पा रहे हैं कि मिट्टी में जो दरार वगैरह रह जाता है तो उसमें हम लोग ठीक तरह से क्लीन नहीं कर सकते, लेकिन ये आग का जो फुहारा होता है वो वहाँ तक घुस जाता है और अंदर में जो डिजीज़ रह जाता है, जो जार्म रह जाता है, उसको भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरह से ये काम हो रहा है। तो सोचा कि एक वीडियो बना के आप सभी के साथ शेयर भी कर लूँ, जाके आप सभी को पता चले कि डिजीज़ को हटाने के लिए हम लोगों को शेड क्लीनिंग जो है उस पर क्या क्या में कौन सी चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरह से चल रहा है। तो दोस्त, इसी के साथ समाप्त करते हुए ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जाके हर पोल्ट्री फार्म भाई को मेरा सूचना मिल सके, उसका लाभ हो सके। धन्यवाद।